नाज़रीन इकराम, ये जो दूसरे फ्रेम में आपको खूबसूरत लड़की नज़र आ रही है, ये प्राइमरी स्कूल टीचर है। इसको स्कूल से वापसी पर पुलिस मुलाजम ने सरेआम गोलियां मार के इसको ख़त्म कर दिया। अब ये मनो मट्टी तले मौजूद है और इसका खून आपसे चीख चीख कर सवाल कर रहा है। ये एक तलख स्टोरी है नाज़रीन इकराम। इसका 3 माह पहले निकाह होता है उसी पुलिस मुलाजम के साथ। सद्दफ हासलो इसका नाम है। लाड़काना का इलाका कंबर है, वहाँ की ये रिहायशी है और इसका निकाह 3 माह पहले फरीद नामी पुलिस मुलाजम, जो कि लाड़काना पुलिस से जिसका ताल्लुक है, उससे इसका निकाह होता है। उसके 3 माह गुजरने के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद हक़ाइक़ सामने आते हैं तो इनके वालिदैन के बकौल इस सद्दफ के मुबैना तौर पर वो ये बताते हैं कि उसका नाजायज़ ताल्लुकात थे, उसकी आदतें गलत थी और उसके साथ साथ वो मुख्तलिफ डिमांड्स भी करता था, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए। उसकी आदतें भी ठीक नहीं थी। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, इस सद्दफ, ये जो ख़त्म हो गई लड़की, शहीद हो गई, इसका वालिद भी नहीं है, ये यतीम लड़की है। तो प्राइमरी स्कूल टीचर, घर का वाहिद कफील, सारा कुछ यही कर रही थी। तो मुबैना तौर पर इसके वालदा बताती है कि घर में डराना धमकाना उसका मामूल था। वो ये कहता था अब शादी करो, मुझे फौरी शादी करवाओ। वो मान नहीं रहे थे उसकी आदतों की वजह से। अब लड़की भी नहीं मान रही थी, घर वाले नहीं मान रहे थे, अरेंज मैरिज थी। लेकिन वो घर में आके, ये दूसरे फ्रेम में देखें, असलहे से घर में सद्दफ को डरा धमका रहा है, घर वालों को। ये इसका मामूल था। और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि वो ये कहता था कि अगर आप शादी नहीं करोगे तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, सद्दफ को नहीं छोड़ूंगा। और वो डराना धमकाना, और उसके जो बात बड़ी ईद वाले, ये ईद के दिनों की वीडियो है, इसमें भी वो डरा धमका रहा है घर आके। अब ये उसका मामूल था। और उसके साथ साथ वो कुछ चीज़ें भी चाहता था, कुछ डिमांड्स थी उसकी, और फिर ज़बरदस्ती मैं शादी करूंगा। और उसका ये था कि आप कैसे नहीं करोगे, मेरा पुलिस महकमे से ताल्लुक है, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उल्टा लटका दूंगा। ये धमकियां थी मुबैना तौर पर। ये सारा कुछ जब सामने आया तो माँ बाप ने बिल्कुल इनकारी हो गए। लड़की ने अपनी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ थानों में गई, अदालतों में गई और उसने रिक्वेस्ट की और एप्लीकेशन भी दी। एक तो खुला के लिए एप्लीकेशन दी और उसके साथ अपनी हिफाजत के लिए एप्लीकेशन दी। उसको पता चला कि खुला के लिए भी दरखास्त दे दी है, तो उसने फिर स्कूल से वापस, ये कंबर के इलाके का जो प्राइमरी स्कूल है वहां से वापस आ रही थी, तो रास्ते में इसको गोलियां मार के सरेआम खत्म कर दिया। नाज़रीन इकराम, सितम ज़रीफ़ी ये है कि अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया जा सका। पुलिस वाले कहते हैं कि इसकी हमने तनख्वाह बंद कर दी, मुअत्तल कर दिया। भाई क्यों मुअत्तल कर दिया? एक जान गई है, सरेआम इसने एक लड़की को ख़त्म किया है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये एक स्टोरी नहीं है, ये बहुत से घरों की, हर दूसरे घर की स्टोरियां इस तरह की हैं। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ना इन मासूम नन्ही कलियों बच्चियों को, तो ये बढ़ता जाएगा। आप भी बेटियां वाले हैं, हम सब बेटियां वाले हैं। अगर आप इंसाफ नहीं देंगे तो ये आग आपके घरों तक आएगी। तो हमारी आला हुकाम से, IG सिंध से ये रिक्वेस्ट है, हुकूमत सिंध से, सदर पाकिस्तान भी इनका है कि इस लड़की को फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। मिलते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।